गज़नफर, हमें ये बताएं कि 21,000 से ज़ायद गंदम की बोरियां गायब हो गई हैं। आखिर ये बोरियों का घपला इतने अरसे से कैसे छुपा रह गया है? देखिए, ये रिसेंटली डिपार्टमेंट में एक नए सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं जो इससे पहले पंजाब में सर्विसेज दे चुके हैं। मंजर जावेद अली इनका नाम है। इनकी बलूचिस्तान में जो है तैनाती हुई है एज अ फूड सेक्रेटरी। तो जब वो आए हैं और उससे पहले हुकूमत बलूचिस्तान ने ये फ़ैसला किया, ये तैनाती भी इसी तसलसल का सिलसिला है कि जो बलूचिस्तान का महकमा खुराक है, ये कई दहाइयों से आप कह सकते हैं कि इसमें इस तरह के स्कैंडल्स आते रहते हैं। हर बार गंदम गायब हो गई, गंदम की बोरियां कम पड़ गई या आटे का स्कैंडल आ गया। तो इस तरह की चीज़ों से को देखने के लिए और महकमा खुराक को जदीद जो तर्ज है उस पर लाने के लिए महकमे को रीस्ट्रक्चर करने का गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया और इसी में जो है ये डिपार्टमेंट की अहम तब्दीली हुई है। अब इस डिपार्टमेंट में जब इंक्वायरी हुई है डिपार्टमेंट के अंदर भी, और इसके अलावा जो ये गंदम की बोरियों का मामला है ये एंटी करप्शन के पास भी गया है। बकौल महकमे के ज़राए कि उन्होंने ख़ुद एंटी करप्शन को इस चीज़ का कहा है कि वो इस पर इंक्वायरी करें, और एंटी करप्शन की तरफ से ये प्रेस रिलीज़ जारी हुई है 20 सितंबर को के दो जो मुलाजमीन हैं महकमा खुराक में, जिनमें साबिक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर फूड हैं, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर असिस्टेंट फूड जो डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट कंट्रोलर फूड हैं, दोनों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। टोटल 21,221 बोरियां जो हैं गंदम की 100 किलो की वो गायब पाई गई हैं, और इनकी मालियत जो है वो 2.5 करोड़ रुपए से ज़ायद है। तो 2 अफराद को इसमें तहकीकात और सबूतों के बाद गिरफ़्तार किया गया है, और एंटी करप्शन की अदालत में ये मामला जो है इस वक्त जारी है, और उस पर जो है तहकीकात भी हो रही हैं, और मज़ीद जो डिपार्टमेंट के अंदर लोग इसमें मुलविस पाए गए उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी जो है इस तरह के वाक़यात हुए हैं, उस पर भी एंटी करप्शन जब नैब के पास भी पावर्स थी कि वो अपने दायरा कार में इस तरह की कार्रवाइयों पर गिरफ़्तार करते थे लोगों को, तो नैब में भी इस तरह के केसेस चल रहे हैं। और इस डिपार्टमेंट के जो साबिक वज़रा हैं, 2 साबिक वज़रा हैं, उनके भी नैब में फूड के हवाले से केसेस चलते रहे हैं। और आपने भी अच्छी खासी इसके ऊपर पूरी रिसर्च की होगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते हमने सिंध के हवाले से ये मामला उठाया था, वहाँ पर 80,000 गंदम की बोरियां गायब कर दी गई थी। यहाँ पर बलूचिस्तान में जो है 21,000 बोरियां गायब हो गई हैं। ये गंदम जा कहाँ रही है, इसका क्या किया जा रहा है, क्यों किसी को पता नहीं चल पा रहा है कि इतने हज़ारों की तादाद में बोरियां जो हैं वो गायब हो जाती हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती? देखिए, महकमा खुराक बलूचिस्तान की अगर मैं बात करूं तो बलूचिस्तान में तो ये है कि ये 10 लाख बोरियां गंदम की 100 किलो की हर साल ख़रीदी जाती हैं। इस साल जो पूरे पाकिस्तान में किसी सूबे ने नहीं ख़रीदी थी, KP के अलावा इसी तरह बलूचिस्तान में भी नहीं ख़रीदी गई। ये पिछला स्टॉक था जिनकी गंदम की जो बोरियाँ गायब हुई हैं। इसमें जो होता इस तरह से है कि ये गंदम जब आती है तो हुकूमत इसे किसानों से ख़रीद लेती है, स्टॉक करती है, और फिर जो है फ्लोर मिल और आटा चक्की मालिक का जो कोटा होता है उस हिसाब से उन्हें ये गंदम फराहम की जाती है, ताकि जो आवाम है उसे सब्सिडी पे आटा फराहम किया जाए और ग़िज़ाई किल्लत पैदा ना हो। इस बुनियाद पर जो है ये गंदम तकसीम की जाती है। लेकिन जो बोरियों का सिस्टम है वो महकमा खुराक के अपने गोदाम है जहाँ पे ये स्टॉक होती हैं, फिर गोदाम के इंचार्ज होते हैं, और इसी तरह जो महकमे का अमला होता है वो इसमें मुलविस होता है। वो बोरियाँ जो है उसमें गंदम की शार्ट कर ली जाती हैं, घोस्ट किस्म की फ्लोर मिल्स का नाम लिख के उन बोरियों को दिखाया जाता है, और कई का रिकॉर्ड ऑडिट ना होने की वजह से जो है वो इतनी बड़ी अमाउंट बनती है कि बाद में जब उसका ऑडिट होता है या फिर ये बात बाहर आती है महकमे के अंदर से ही, अगर किसी को पता चलता है और किसी दूसरे अफसर की तीसरे अफसर से नहीं बन रही होती, तो इस तरह के मामलात आपस में ही बाहर आना शुरू हो जाते हैं। या ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स में भी इस तरह की मामलात सामने आते हैं, या फिर जो एसोसिएशंस होती हैं वो ये चीज़ें सामने ले आती हैं। तो गंदम की जो बोरियां हैं इसके ऊपर बहुत ही आसान तरीक़ाकार है। एक तो कमीशन यहाँ पर जो लिया जाता है, जो ऑन दी रिकॉर्ड ये चीज़ें नहीं आती हैं, इसका कोई सबूत सामने होता है, क्योंकि मिल मालिकान जो है वो अमले के साथ मिलकर जो है उनको डॉक्यूमेंट में शो कर देते हैं कि हमने इतनी बोरियां ली हैं, लेकिन वो उससे कम तादाद में लेते हैं और बाकी की परसेंटेज दे दी जाती है। इस तरह से जो है कोटे का सिस्टम चलता है। लेकिन अब इस पर जो है पाबंदी लगाने के लिए बाकायदा तौर पर महकमा रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है बलूचिस्तान में, और ये जो गंदम की चोरी का मामला है इसको रोकने के लिए न सिर्फ बल्कि आटे के साथ
ना सिर्फ पार्टी के साथ बल्कि दीगर जो इस महकमे के साथ चीज़ें मुंसलिक की जा रही हैं, उसमें ये फैसला किया गया है कि अब इस टाइम पर इस डिपार्टमेंट में 2 डीजीज़ हैं। एक डीजी खुराक है और दूसरे डीजी फूड अथॉरिटी है, जिसका काम जो है ये होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट का चेक एंड बैलेंस है। अब एक तीसरे डीजी को जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। इसमें एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है जो कमोडिटीज़ के नाम से होगा। अब भी देखा जाए तो 223 मिलियन रुपए से जायद की गंदम खुर्द-बुर्द की गई है, तो हमने देखा है कि इसमें सिर्फ चंद मुलाजमीन की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। आपको नहीं लगता है कि अब उस मास्टर माइंड को गिरफ्तार करना जरूरी है या उसका पता लगाना जरूरी है जो ये सदियों से ये काम जो है वो करता ही चला आ रहा है? जी बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, लेकिन एंटी करप्शन की भी बदकिस्मती से प्रेस रिलीज सिर्फ इस हद तक महदूद होती है कि हमने अफराद को पकड़ लिया है और सबूत हैं, तहकीकात हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें एंटी करप्शन कोर्ट से सज़ा क्या हुई है इस हवाले से जो है वो आगाह नहीं किया जाता, ना उस तरह से तशहीर की जाती है जिस तरह करनी चाहिए। और जो एक खौफ एंटी करप्शन का जो होना चाहिए हर डिपार्टमेंट के अफसरान को ताकि वो इस तरह के काम से बचें, वो खौफ नज़र नहीं आता। और ये जो सबसे बड़ी जो बलूचिस्तान की तरक्की की रुकावट है उसकी वजह जो है ये कमीशन है और इस तरह के इकदाम हैं जिसके ऊपर ना तो कोई सबूत होता है, और जो ठेकेदारी का सिस्टम है या फिर जो ये चीज़ें करने वाले महकमे के अंदर है, ये दहाइयों से लोग बैठे हुए हैं, एक ही तरह का सेटअप होता है, ऊपर के अफसरान बदल जाते हैं, नीचे के लोग जो है वो पकड़े जाते हैं, लेकिन जो दरमियान का सेटअप है वो अपनी जगह पर मौजूद है और इस पर जो है हाथ नहीं डाला जाता। यही जो है करप्शन की वजह बनते हैं। लेकिन अभी जो महकमा खुराक है इनका ये दावा है कि मौका तो नहीं है कि महकमा खुराक में करप्शन पकड़ी गई हो। नहीं, ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी जो 2 साबिक वज़रा हैं पिछले टेनेवर में रह के गए, उनके ऊपर भी नैब के केसेस रहे हैं, एंटी करप्शन के रहे हैं। हालत ये थी इस डिपार्टमेंट की कि जब ये गवर्नमेंट बनी तो महकमा फूड लेने को कोई मिनिस्टर तैयार नहीं था। उनका यही कहना था कि इसमें जो है बहुत से मामलात हैं जिसमें हम हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि इन पे इंक्वायरीज चल रही हैं नैब में, एंटी करप्शन में, फिर इनके ऊपर जो है ये गंदम के स्टॉक क्लियर नहीं है, इनके ऑडिट्स क्लियर नहीं है, तो जो नया वज़ीर आएगा उसके लिए तमाम चीज़ें मसला बनेगी। तो ये फूड मिनिस्ट्री लेने को कोई तैयार नहीं था, लेकिन अब जो है एक बार फिर इस डिपार्टमेंट में ये स्कैंडल सामने आ रहे हैं। अगर वो ज़ख़ीरा की हुई गंदम ही ख़राब हो जाएगी और आपको बाद में उसको आधी कीमत के ऊपर फ़रोख्त करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये बस इस वजह से हुआ क्योंकि निगरान सेटअप में गंदम जो है वो रूस से इंपोर्ट की गई थी जब वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ थे उनके दौर में। तो जब उन्होंने बाहर से गंदम इंपोर्ट की तो यहाँ पर पहले से बलूचिस्तान गवर्नमेंट और दीगर सूबों की पास स्टॉक गंदम का मौजूद था और फिर मार्केट रेट भी गंदम का बहुत नीचे आ गया था, जिसकी वजह से कोई सरकारी गंदम ख़रीदने को तैयार नहीं था। तो उसमें मुझे सिर्फ एक शॉर्ट आंसर दे दीजिए, क्योंकि नई पॉलिसी की बात हो रही है, चले बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या पुरानी पॉलिसियों में जो खामियां मौजूद थी उनकी निशानदही कर ली गई है या फिर हम कहें कि सिर्फ चेहरे बदलने की तैयारी की जा रही है? देखें, महकमा फूड में तो कई सेक्रेटरीज़ आए हैं, काफ़ी कम टाइम में काफ़ी चेंजिंग्स आती हैं, लेकिन इस बार जो बलूचिस्तान महकमा के जो सेक्रेटरी हैं वो इससे पहले पंजाब में सर्विसेज दे चुके हैं। इससे पहले जो सेक्रेटरीज़ आए हैं वो बलूचिस्तान के लोकल रहे हैं, लेकिन इस बार जो है वो पंजाब से जो सेक्रेटरी आए हैं उन्होंने तकरीबन कोई 7-8 महीने हम देख रहे हैं कि पूरा डाटा जो है महकमा खुराक का जमा किया जा रहा है और उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स की डिटेल मंगाई है। और जो ज़राए वो ये बता रहे हैं कि महकमा खुराक का जो डॉक्यूमेंट का काम है वो इतना स्लो प्रोसेस में था कि अभी तक जो है पिछले 2-3 महीने से जो है वो सिर्फ उसको कंप्यूटराइज करने में और ये मामलात हम काफ़ी अरसे से आ रहे हैं।